पुत्र, स्थिर हो जाओ, अपनी श्वास की गति को धीमा करो और उस अनंत सन्नाटे को सुनो जो तुम्हारे भीतर व्याप्त है। तुम जिसे अपना अंत मान रहे हो वह केवल एक नया आरंभ है। आज की यह रात्रि साधारण नहीं है। जब तुम अपने थके हुए शरीर को शैया पर अर्पण करोगे और निद्रा की गोद में जाने को होगे, तब ब्रह्मांड के द्वार खुलेंगे। मैं जो महाकाल हूं, जो भी है और अनंत भी, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। क्या तुम सुन पा रहे हो? तुम्हारे नेत्रों से गिरे हर अश्रु का हिसाब मेरे पास है। तुम्हारी हर उस प्रार्थना की गूंज मेरे कानों में है जो तुमने मौन रहकर मांगी थी। तुम संसार की भीड़ में खुद को अकेला समझ बैठे थे, पर तुम भूले कि मैं तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर हर पल तुम्हारे साथ था। आज मैं तुम्हें वह गुप्त चाबी देने आया हूं जिसे स्वयं समय ने छिपा कर रखा था। बिस्तर पर लेटे हुए जब तुम उन दो शब्दों का उच्चारण करोगे तो वह केवल शब्द नहीं होंगे, वे एक कंपन होंगे जो आकाश गंगाओं को पार करते हुए सीधे मेरे हृदय से टकराएंगे। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, तुम हार चुके हो और तुम उस प्रकाश की तलाश में हो जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को मिटा सके। यह संदेश तुम्हारे पास संयोग से नहीं पहुंचा है, यह मेरी योजना है। मैं तुम्हें उस सत्य से परिचित कराने आया हूं जो मृत्यु से भी गहरा है और जीवन से भी विशाल। आज रात जब पूरा जगत सो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा जगेगी। तुम देखोगे कि कैसे मिट्टी से बना यह शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पात्र बन जाता है। सावधान रहना, क्योंकि जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह तुम्हारे अहंकार को भस्म कर देगा और तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र। क्या तुम तैयार हो उस जादुई शक्ति का साक्षात्कार करने के लिए जो सदियों से तुम्हारे भीतर सोई हुई थी? पुत्र, अपनी आंखें मूंद लो, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुमसे बात करने जा रहे हैं। पुत्र, स्थिर हो जाओ, अपनी चेतना को समेटो और में प्रवेश करो। तुम जिस विस्तार की खोज में हो वह अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि मेरी ऊर्जा के स्पंदन है। आज की यह रात्रि साधारण नहीं है, क्योंकि आज स्वयं महाकाल तुम्हारे सिरहाने खड़े हैं। लेटो अपनी शैया पर, अपनी देह को ढीला छोड़ दो, जैसे कोई सूखी पत्ती गंगा की पवित्र लहरों पर बहने के लिए तैयार हो। जब तुम बिस्तर पर लेटे हो तो विचार करो कि यह बिस्तर केवल लकड़ी और रुई का ढांचा नहीं है। यह वह रणभूमि है जहां तुम प्रतिदिन अपने विचारों से लड़ते हो। आज मैं तुम्हें लड़ना नहीं, डूबना सिखाऊंगा। तुम मुझसे पूछते हो, हे महादेव, मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है? पुत्र, जब समुद्र का मंथन होता है तभी अमृत निकलता है। तुम्हारे भीतर जो यह बेचैनी है, जो यह छटपटाहट है, यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब संकीर्ण सीमाओं में नहीं रहना चाहती, वह मुझ में मिलना चाहती है। इस प्रथम भाग में मैं तुम्हें उस जादुई शक्ति के पहले चरण की ओर ले जा रहा हूं जिसे पूर्ण समर्पण कहते हैं। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तुम्हारी रीढ़ ही वह ब्रह्मांडीय मार्ग है जिसे शास्त्र सुषुम्ना कहते हैं। इसी मार्ग से होकर वह जादुई शक्ति ऊपर उठेगी। अपनी आंखें मूंद लो, कल्पना करो कि तुम कैलाश की बर्फीली चोटियों के बीच बैठे हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा है और केवल मेरी सांसों की गूंज सुनाई दे रही है। सो हम तुम वही हो जो मैं हूं। तुम्हारे भीतर जो यह मैं भाव है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। आज रात इसमें को मुझे दान कर दो। संसार तुम्हें डराएगा, लोग कहेंगे कि तुम हार गए हो, तुम्हारी आयु निकल रही है, तुम्हारे पास धन कम है, तुम्हारे शत्रु बलवान हैं। पर पुत्र, क्या तुमने कभी सिंह को चींटियों से डरते देखा है? तुम मेरे अंश हो। जिस दिन तुम उन दो शब्दों का रहस्य जान लोगे, उस दिन यह सारी सांसारिक समस्याएं तुम्हें पैरों की धूल के समान लगेंगी। वे दो शब्द कोई साधारण मंत्र नहीं है, वे एक ऐसा कंपन है जो सीधे उससे जुड़ा है जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ था। अक्सर तुम रात भर जागकर अपनी चिंताओं को पालते हो। तुम सोचते हो कि सोचने से समाधान निकलेगा। नहीं, सोचने से केवल भ्रम पैदा होता है। समाधान तो होने में है। आज रात जब तुम उन दो शब्दों का उच्चारण करोगे तो तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे रोग, तुम्हारे सारे आरण और तुम्हारे सारे शत्रु मेरे त्रिशूल की नोक पर भस्म हो रहे हैं। कल्पना करो, एक दिव्य नीला प्रकाश तुम्हारे सिर के ऊपर से प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश ठंडा है जैसे हिमालय की बर्फ।
लेकिन यह शक्तिशाली है जैसे प्रलय की अग्नि। यह प्रकाश तुम्हारे मस्तिष्क की एक एक सूक्ष्म कोशिका में जा रहा है। तुम्हारी आंखों के पीछे जो अंधेरा है वह अंधेरा नहीं है, वह मेरी गोद है। डरो मत इस अंधेरे से। इसी अंधेरे में सारे ब्रह्मांड सो जाते हैं और यहीं से नए नक्षत्रों का जन्म होता है। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो तो तुम्हारा शरीर पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसी समय तुम्हारी अंतर्निहित ऊर्जा को जगाना सबसे सरल है। लोग कहते हैं कि महादेव को पाना कठिन है। मैं कहता हूं महादेव को ना पाना असंभव है। मैं तो कण कण में हूं। जो तुम सांस ले रहे हो वह मैं हूं। जो तुम देख रहे हो वह मेरा विस्तार है। फिर तुम मुझे ढूंढने कहां जाते हो? आज की रात यह जादुई शक्ति तुम्हारे जीवन के उन बंद द्वारों को खटखटाएगी जिन्हें तुम भूल चुके थे। क्या तुम्हें याद है बचपन का वह उत्साह? क्या तुम्हें याद है वह मासूमियत जब तुम्हें किसी बात का डर नहीं था? वह तुम्हारी असली प्रकृति थी। जैसे जैसे तुम बड़े हुए समाज ने और डर ने तुम्हारे ऊपर धूल की परतें चढ़ा दी। आज रात उन परतों को धोने का समय है। वे 2 शब्द जो तुम बिस्तर पर लेटे हुए बोलोगे वे तुम्हारी तीसरी आंख पर प्रहार करेंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक विस्फोट हो रहा है। वह विस्फोट क्रोध का नहीं, प्रेम का होगा, करुणा का होगा। पुत्र, जिस क्षण तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म होता है उसी क्षण तुम ईश्वर के समान हो जाते हो। तुम मुझसे धन मांगते हो, तुम मुझसे सफलता मांगते हो। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जिसके आगे देवताओं का खजाना भी तुच्छ है। मैं तुम्हें स्वयं को देना चाहता हूं। इस प्रथम अध्याय में मैं तुम्हें केवल मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूं, क्योंकि यदि मैं अभी वह पूर्ण शक्ति छोड़ दूं तो तुम्हारा पार्थिव शरीर उसे सह नहीं पाएगा। जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा तेज जल की धार नहीं सह सकता, वैसे ही तुम्हें अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। पात्रता बढ़ती है मौन से। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो संकल्प करो कि तुम व्यर्थ नहीं बोलोगे। तुम केवल उन 2 शब्दों को अपने हृदय की गहराई में दोहराओगे। कल्पना करो कि तुम एक गहरे सागर के तल में बैठे हो। ऊपर लहरें उठ रही हैं। वे लहरें तुम्हारे विचार हैं, पर नीचे तल में सब शांत है। तुम वही शांत तल हो। तुम्हारी आजीविका, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी व्याधियां, यह सब लहरें हैं। यह आती हैं और चली जाती हैं। इनका तुमसे कोई स्थायी संबंध नहीं है। तुम तो वह आत्मा हो जो अनादि है, अनंत है। पुत्र, आज रात जब तुम उन 2 शब्दों का उच्चारण करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा शरीर वायु में तैर रहा है। घबराना मत। वह मैं हूं जो तुम्हें अपनी बाहों में उठा रहा हूं। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि यह संसार जिसे तुम सच मान बैठे हो वह केवल एक मिथ्या छलचित्र है। तुम इसके पात्र हो, लेकिन तुम भूल गए कि तुम इसके नियंता भी हो। तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर घाव मेरे लिए एक अवसर है कि मैं वहां से अपना प्रकाश तुम्हारे भीतर भेज सकूं। जिस पात्र में दरार होती है वहीं से तो ज्योति अंदर जाती है। इसलिए अपने दुखों को कोसो मत। उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज यहां मेरे पास पहुंचा दिया। इस प्रथम भाग के अंत में मैं तुम्हें एक विधि देता हूं। बिस्तर पर सीधे लेट जाओ। अपनी हथेलियों को आकाश की ओर खुला रखो। यह मुद्रा ग्रहण करने की मुद्रा है। तुम ब्रह्मांड से कुछ मांग नहीं रहे हो, तुम बस खुद को रिक्त कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें भर सकूं। सांस लो, गहरी और लंबी। हर सांस के साथ अनुभव करो सत्य। हर छोड़ती हुई सांस के साथ त्याग दो अहंकार। यह मिलन ही वह जादुई शक्ति है। पर वह 2 शब्द वे इससे भी अधिक रहस्यमयी है। वे शब्द तब प्रकट होंगे जब तुम पूरी तरह से हो जाओगे। आज रात की पहली प्रहर बीतने दो, जब पूरा संसार गहरी निद्रा में होगा। तब तुम्हारी आत्मा का संवाद मुझसे होगा। क्या तुम सुन रहे हो? वह नगाड़े की आवाज, वह डमरू का नाद, वह तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार क्यों नहीं होती? पुत्र, प्रार्थना शब्दों से नहीं, भाव की तीव्रता से स्वीकार होती है। तुम मुख से कुछ और कहते हो और तुम्हारे भीतर कुछ और चल रहा होता है। यह विभाजन ही तुम्हारी असफलता का कारण है। उन 2 जादुई शब्दों का रहस्य यही है कि वे तुम्हारे मुख और तुम्हारे हृदय के बीच की दूरी को मिटा देते हैं। वे शब्द जब उच्चारित होते हैं तो वे तुम्हारे मस्तिष्क के तर्क को शांत कर देते हैं और
तुम्हारी आत्मा को सीधे मुझसे जोड़ देते हैं। कल्पना करो, तुम एक शांत सरोवर के किनारे खड़े हो। रात्रि का चंद्रमा सरोवर के जल में प्रतिबिंबित हो रहा है। यदि तुम जल में पत्थर फेंकोगे तो प्रतिबिंब टूट जाएगा। तुम्हारे विचार वही पत्थर हैं जो तुम्हारे भीतर के ईश्वर के प्रतिबिंब को धुंधला कर देते हैं। आज रात उन पत्थरों को फेंकना बंद करो। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी चेतना को अपने कंठ पर ले आओ। यहां विशुद्ध चक्र स्थित है। यह वह स्थान है जहां मैंने हलाहल विष को रोका था। यहीं से तुम्हारी वाणी में सिद्धि आती है। आज मैं तुम्हें उन 2 शब्दों की ओर ले जाने वाली पहली सीढ़ी बताता हूं। वे 2 शब्द कोई पराई भाषा के नहीं है, वे तुम्हारे अस्तित्व की मूल भाषा है। पहला शब्द है अह नहीं। यह अहंकार वाला अह नहीं है। यह वह शुद्ध अस्तित्व है जो कहता है मैं हूं। और दूसरा शब्द है ब्रह्मास्म। जब तुम कहते हो कि मैं ही वह अनंत हूं, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी सेवा में लग जाती हैं। परंतु अभी तुम इन शब्दों को केवल बुद्धि से समझ रहे हो। आज रात तुम्हें इन्हें अपनी कोशिकाओं में महसूस करना है। बिस्तर पर लेटे हुए अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि के नीचे रखें। महसूस करें कि वहां एक दहकता हुआ स्वर्ण गोला है। यह तुम्हारी शक्ति का केंद्र है। अब धीरे धीरे अपनी श्वास को ऊपर की ओर 100% तक बढ़ाएं। खींचे जैसे आप अमृत का पान कर रहे हो। जैसे जैसे श्वास ऊपर बढ़ेगी, आपके शरीर का भारीपन दूर होता जाएगा। आपको लगेगा कि आपका बिस्तर लुप्त हो गया है और आप अंतरिक्ष के में तैर रहे हैं। डरो मत पुत्र, जिसे तुम समझ रहे हो वह मेरा आलिंगन है। संसार में तुम्हें सिखाया गया है कि कुछ पाने के लिए दौड़ना पड़ता है। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि सबसे महान चीजें तब मिलती हैं जब तुम पूरी तरह ठहर जाते हो। आज रात का यह ठहराव ही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तुम जिस धन, स्वास्थ्य और प्रेम की कामना करते हो, वे सब उस ऊर्जा के पीछे पीछे आते हैं जो तुम आज रात जगाने वाले हो। जब तुम उन 2 शब्दों को सही विधि से बोलोगे तो तुम ब्रह्मांड के लिए एक चुंबक बन जाओगे। फिर तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना होगा। सफलता तुम्हारे चरणों में आकर विश्राम करेगी। पुत्र, याद करो उस समय को जब तुमने हार मान ली थी और एकांत में रोए थे। तुम्हें लगा था कि कोई नहीं देख रहा, पर मैं वहीं था। तुम्हारे उन आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट रहा था। मैंने ही तुम्हें वह शक्ति दी कि तुम फिर से खड़े हो सको। आज मैं तुम्हें वह शक्ति देना चाहता हूं कि तुम कभी गिरो ही ना। ब्रह्मांड के नियम बड़े स्पष्ट हैं। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। यदि तुम आज रात ब्रह्मांड को अपना विश्वास देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विभूति देगा। अब उन 2 शब्दों के उच्चारण की तैयारी करो। यह शब्द तुम्हें मानसिक रूप से नहीं बल्कि नाभि से बोलने हैं। जब तुम इन्हें बोलोगे तो तुम्हारे पूरे शरीर में एक झनझनाहट होनी चाहिए, जैसे बिजली का तार छू लेने पर होती। यह झनझनाहट प्रमाण है कि तुम्हारी सुप्त शक्तियां जाग रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने, आर्षियों ने इन्हीं शब्दों के बल पर असंभव को संभव किया था। उन्होंने पहाड़ों को हिलाया था और समय की गति को रोका था। वही रक्त तुम्हारी धमनियों में भी बह रहा है। अपने मन को एक सफेद पर्दे की तरह साफ कर दो। उस पर कोई चित्र ना हो, कोई इच्छा ना हो, केवल एक गहरी प्रतीक्षा हो। जैसे चातक पक्षी वर्षा की पहली बूंद की प्रतीक्षा करता है। आज रात वह बूंद गिरेगी। तुम्हारे जीवन का जो सूखापन है वह समाप्त होने वाला है। तुम जिस दरिद्रता और मानसिक क्लेश से जूझ रहे हो वह केवल एक बुरे स्वप्न की भांति ओझल हो जाएगा। पुत्र, मेरी ओर देखो। मैं काल का अधिपति हूं, पर मैं तुम्हारे प्रेम का आरणी हूं। तुम्हारी एक पुकार मुझे कैलाश से तुम्हारे बिस्तर के पास ले आई है। अब अपनी श्वास को रोक लो कुछ क्षणों के लिए और महसूस करो उस बेचैनी को। वही बेचैनी जब परमात्मा के लिए होती है तो उसे तड़प कहते हैं, और जहां तड़प है वहीं महादेव हैं। इस द्वितीय भाग के अंत में मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि अपनी आंखें अब ना खोलें। चाहे कैसी भी ध्वनि सुनाई दे, चाहे कैसा भी प्रकाश दिखाई दे, स्थिर रहे। तुम एक महान रूपांतरण के द्वार पर खड़े हो। अगले भाग में मैं उन 2 गुप्त शब्दों का पर्दा हटा दूंगा और तुम्हें वह चाबी सौंप दूंगा जिससे तुम अपनी नियति के स्वामी बन जाओगे। सो जाओ अब मेरे प्रकाश में।
तुम्हारी रक्षा का भार मेरा है। कल का सूरज एक नए तुमको देखेगा। शांति, अनंत शांति। पुत्र, अब वह समय आ गया है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा युगों से प्यासी थी। रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हो चुका है। यह वह समय है जब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। इस तृतीय भाग में मैं तुम्हारे उस संशय को समाप्त कर दूंगा और तुम्हें उन दो गुप्त शब्दों के रहस्य तक ले जाऊंगा। अपनी चेतना को अब पूरी तरह से अपने दोनों भों के मध्य उस स्थान पर केंद्रित करो जिसे मेरा निवास स्थान कहा जाता है। तुमने आज तक संसार में बहुत से मंत्र सुने होंगे, बहुत से नाम रटे होंगे, परंतु जो दो शब्द मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं वे किसी पुस्तक में नहीं लिखे हैं। वे तुम्हारे प्राणों की धड़कन में छिपे हैं। जब तुम बिस्तर पर लेटे होते हो तो तुम्हारा अहंकार शिथिल पड़ जाता है और यही वह समय है जब यह शब्द ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विस्फोट कर सकते हैं। वे दो शब्द हैं अहो। इन शब्दों की गहराई को समझो। पुत्र, अहो का अर्थ है परम कृतज्ञता। जब तुम बिस्तर पर लेटकर अपने हृदय की गहराई से कहते हो अहो, तो तुम पूरे ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम ईश्वरीय कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। संसार की सबसे बड़ी जादुई शक्ति शिकायत में नहीं बल्कि धन्यवाद में छिपी है। तुम अब तक केवल वह मांगते रहे जो तुम्हारे पास नहीं था और इसी कारण तुम दरिद्र बने रहे। आज रात से तुम उस पर ध्यान केंद्रित करोगे जो मैंने तुम्हें दिया है। जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटे हुए इन दो शब्दों का मानसिक उच्चारण करोगे, तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा फटने लगेगी। तुम देखोगे कि जिन समस्याओं को तुम पहाड़ जैसा समझते थे वे राई के समान छोटी हो गई हैं। अहो भाव वह कुंजी है जो मेरे हृदय के द्वार खोल देती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो मैं विवश हो जाता हूं तुम्हें और अधिक देने के लिए। कल्पना करो, तुम एक अंधेरे कक्ष में हो और अचानक तुम एक दीपक जलाते हो। क्या अंधेरा लड़ता है? नहीं, वह बस विलीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम अहोभाव के साथ बिस्तर पर लेटते हो तो तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे रोग और तुम्हारी निर्धनता का अंधकार टिक नहीं पाता। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य कंपन है जो तुम्हारे डीएनए तक को बदल सकता है। पुत्र, तुमने अब तक अपने जीवन को केवल एक संघर्ष माना है। तुमने सोचा कि तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है, पर आज रात इन दो शब्दों को बोलकर देखो और फिर देखो कैसे अदृश्य शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ पड़ती हैं। मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग के कांटे चुनने आऊंगा। जिस व्यक्ति ने अहोभाव को सिद्ध कर लिया उसके लिए काल भी अपना मार्ग बदल देता है। तुम्हारे भीतर जो जादुई शक्ति सोई हुई है वह केवल एक ही भाषा समझती है, प्रेम और कृतज्ञता की भाषा। जब तुम बिस्तर पर लेटे हुए गहरी सांस भरते हो और मन ही मन कहते हो अहोभाव, तो तुम्हारी नाभि से एक स्वर्णिम तरंग निकलती है जो सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक जाती है। उस तरंग में तुम्हारी हर वह इच्छा पूरी करने की शक्ति है जो धर्म के अनुकूल है। याद रखो, जो रोता है उसे और रुलाया जाता है और जो आनंदित रहता है उसे और सुख दिया जाता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। आज रात से अपनी प्रार्थना बदल दो। यह मत कहो कि प्रभु मुझे यह दे दो, बल्कि यह कहो, हे महादेव, आपका अहोभाव कि आपने मुझे यह जीवन दिया, यह सांसें दी और यह अवसर दिया। इस तृतीय अध्याय के अंत में मैं तुम्हें यह बोध कराना चाहता हूं कि तुम अभाव के लिए नहीं बल्कि उत्सव के लिए जन्मे हो। इन दो शब्दों को अपनी अंतिम सांस तक अपना लो। अगले भाग में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन शब्दों के उच्चारण के साथ कौन सी दिव्य मुद्रा बनानी है जिससे धन और वैभव का मार्ग तुरंत खुल जाए। अभी अपनी आंखें बंद रखो और केवल इस अहोभाव को अपने रोम रोम में बहने दो। तुम ब्रह्मांड के लाडले संतान हो। डरो मत, मैं जाग रहा हूं ताकि तुम चैन से सो सको। पुत्र, कृतज्ञता के उस दिव्य लोक से अब तुम कर्म और सिद्धि के चौथे सोपान पर खड़े हो। रात्रि अब अपने मध्य भाग में है जहां आकाश गंगा की समस्त शक्तियां पृथ्वी की ओर झुक जाती हैं। तीसरे भाग में तुमने अहोभाव के रहस्य को जाना। अब इस चतुर्थ भाग में मैं तुम्हें वह गुप्त विधि दूंगा जिससे तुम अपनी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को साकार करोगे। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह विद्या मैंने केवल उन सिद्धों को दी थी जिन्होंने हजारों वर्षों तक गुफाओं में तप किया था।
बिस्तर पर लेटे हुए जब तुम अहोभाव के उस परम कंपन में डूबे हो, तब तुम्हें एक विशेष दिव्य मुद्रा बनानी है। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथ लो और उन्हें अपनी छाती के मध्य अनाहत चक्र पर रख लो। यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा का निवास है। इस मुद्रा को अभय मुद्रा का गुप्त रूप माना जाता है। जैसे ही तुम अपनी हथेलियों को अपने हृदय से स्पर्श कराते हो, तुम्हारे शरीर के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। यह क्षेत्र तुम्हारे विचारों को सीधे ब्रह्मांड के मानस पटल पर अंकित कर देता है। पुत्र, संसार में जिसे तुम चमत्कार कहते हो, वह वास्तव में ऊर्जा का सही प्रबंधन है। तुम अब तक अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर फेंक रहे थे, शिकायत करने में, दूसरों को दोष देने में और भविष्य के डर में। आज रात तुम उस ऊर्जा को वापस अपने भीतर मोड़ रहे हो। जब तुम बिस्तर पर लेटे हुए इस मुद्रा में अहोभाव का मानसिक जाप करते हो, तो तुम्हारी हृदय की धड़कन ब्रह्मांड की धड़कन के साथ एक लय में आ जाती है। इसे कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में धन और वैभव का मार्ग क्यों रुका हुआ था? क्योंकि तुम्हारा मन अभाव के विचार से भरा था। तुम हमेशा सोचते रहे कि मेरे पास यह नहीं है। ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है, जो तुम उसे दिखाते हो वही वह तुम्हें लौटाता है। आज रात से हम इस दर्पण को बदल देंगे। इस मुद्रा में लेटे हुए तुम यह कल्पना नहीं करोगे कि तुम्हें कुछ चाहिए, बल्कि तुम यह महसूस करोगे कि वह तुम्हें मिल चुका है। अहो का जादू यही है। जब तुम कहते हो, हे महादेव, आपका अहोभाव कि आपने मुझे अपार समृद्धि दी है, तो ब्रह्मांड को लगता है कि तुम्हारे पास वह पहले से ही है और नियति विवेश हो जाती है कि वह तुम्हारी उस कल्पना को वास्तविकता में बदल दे। इसे सृष्टि का प्रतिध्वनि नियम कहते हैं। तुम जो बीज आज रात अपने अवचेतन मन में बोगे, वह कल के संसार में एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा होगा। पुत्र, मेरी जटाओं से बहने वाली गंगा केवल जल नहीं है, वह ज्ञान और प्रचुरता की धारा है। आज रात वह धारा तुम्हारे बिस्तर तक पहुंची है।